राधे राधे, हरे कृष्ण। और ऐश्वर्या टर्न में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 26 जनवरी, दिन है सोमवार और आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। आज रात को 9:18 पर समाप्त होगी। उसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर और आज साध्य योग सुबह 9:11 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग आज बन रहा है। साथ ही साथ आज भद्रा भी रहने वाले हैं, जो कि आज सुबह 10:16 पर समाप्त होगी और राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, जो कि पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। आइए हर दिन की तरह सुनते हैं माघ मास महत्ता में आगे की कथा। प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक सुंदर नगर था, जिसका नाम धर्मपुर था। वहाँ के लोग धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, देवदत्त। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उनकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सहनशील स्त्री थी। देवदत्त और सुमित्रा का जीवन अभावों में बीत रहा था। कई बार भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता, किंतु दोनों कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते और जो भी मिलता उसी में संतोष कर लेते। एक वर्ष जब माघ मास आया, तब नगर में साधु संतों का आगमन हुआ। वे सभी माघ मास के महत्व का गुणगान कर रहे थे। साधु कह रहे थे, माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप और व्रत करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। माघ मास में प्रातः काल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवदत्त यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनके मन में चिंता भी थी। मैं निर्धन हूँ, दान कैसे करूँ? क्या बिना दान के भी माघ मास का फल प्राप्त हो सकता है? देवदत्त ने एक वृद्ध साधु से अपनी शंका प्रकट की। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, माघ मास में भाव सबसे बड़ा दान है। यदि मनुष्य श्रद्धा से स्नान करे, सत्य बोले, ब्राह्मणों और गरीबों का सम्मान करे, भूखे को भोजन दे, थोड़ा सा भी दान दे, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। साधु ने आगे कहा, जो व्यक्ति माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, विष्णु का नाम लेता है और अहंकार त्याग देता है, वह निर्धन होकर भी परम पुण्य का भागी बनता है। यह सुनकर देवदत्त और सुमित्रा का मन आनंद से भर गया। दोनों पति पत्नी ने संकल्प लिया कि वे पूरे माघ मास प्रातः काल सरस्वती नदी में स्नान करेंगे। भोर होते ही वे ठंडे जल में स्नान करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते और सूर्यदेव को अर्घ्य देते। स्नान के बाद वे तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते और भगवान विष्णु की स्तुति करते। यद्यपि उनके पास धन नहीं था, पर वे प्रेम पूर्वक साधु संतों को जल, फल या थोड़ा सा अन्न अवश्य देते। एक दिन माघ मास के मध्य में एक अत्यंत वृद्ध और भूखा ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। उस दिन घर में केवल एक ही रोटी थी। सुमित्रा ने बिना किसी संकोच के वह रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। देवदत्त थोड़े क्षण चिंतित हुए, पर फिर बोले, जो भगवान को दिया वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने भोजन करके आशीर्वाद दिया, माता, तुम्हारा यह दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। माघ मास में भूखे को भोजन देना स्वयं भगवान विष्णु को तृप्त करने के समान है। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। वास्तव में वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जो भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। उसी रात देवदत्त और सुमित्रा दोनों ने स्वप्न देखा। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों ने माघ मास में श्रद्धा, संयम और दया का पालन किया है। तुम्हारा दरिद्रता का कष्ट शीघ्र ही समाप्त होगा और जीवन सफल होगा। स्वप्न के बाद दोनों का हृदय कृतज्ञता से भर गया। कुछ ही दिनों में नगर के राजा ने
देवदत्त को राजपुरोहित नियुक्त कर लिया। उनके जीवन में गरीबी दूर हो गई, परंतु उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे पहले की तरह सादगी और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। माघ मास के अंत में उन्होंने एक छोटा सा दान किया, गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को वस्त्र दिए और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन कराया। वर्षों बाद जब देवदत्त और सुमित्रा ने शरीर त्याग किया तो स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान विष्णु के दिव्य विमान उन्हें वैकुंठ लोक ले गया। देवर्षि नारद ने देवताओं से कहा, देखो माघ मास महात्म्य, जिसने श्रद्धा से दान, स्नान और भक्ति की, उसने बिना बड़े यज्ञ के ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास केवल धनवानों के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धावान हृदय वालों के लिए है। माघ स्नान से तन ही नहीं, मन भी पवित्र होता है। दान का मूल्य मात्रा से नहीं, भावना से तय होता है। माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अच्छे फल देता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की भावना देखते हैं, संपत्ति नहीं। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सत्य और करुणा का पालन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। माघ मास मनुष्य को भोग से, योग और संसार से मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।